मेरा ख्याल है कि सवाल तो कोई उस तरह शायद 2-3 सालों को अलावा तो किसी ने सवाल किया नहीं, हर एक ने अपना सबसक्राइब दिता तो हाँ मैं वही 2-3 सवालों की मैं गल की तो मेरा ख्याल है कि जो दो लोगों के बीच मुकालमा हो रहा है और मुकालमे की जी साइंसी और इलमी रवायत होंगी है उनकी तारीफ तो कि अगर किसी मौजू के उत्ते असी बहस कर रहे हैं, साम्राज के मौजू पर बहस कर रहे हैं तो उसकी तारीफ पहले कर ली जाए कि की है। और मेरा ख्याल है तारीफ के उत्ते दोनों तरफ कोई इख्तलाफ नहीं है। लैनन की तारीफ के ऊपर नज़रिया मुसलसल इनकलाब का भी कोई एतराज़ नहीं है और नहीं मानते नहीं मुसलसल इनकलाब की गल कर रहे हैं और नज़रिया मुसलसल इनकलाब वाले दोस्तों का भी कोई इख्तलाफ नहीं है और मरहला वार इनकलाब का भी कोई इख्तलाफ नहीं है। तो तारीफ के जोड़े नुकात है उन्होंने तो मेरे ख्याल सानू समझने की ज़रूरत है कि साम्राज की है और कौन हो सकता कौन नहीं हो सकता। जो असी तारीफ कर लें फिर बहस में कनकलूड करना बड़ा आसान होंगे। तो वो अगर देखिए कि पहली शक्ल जी है सरमायादारी की, ये सरमायादारी जी है वो आपस मुकाबला छड़ दी है और इजारादारियों की तरफ कौमी इजारादारियाँ बनाने की तरफ जाती है अपने मुल्कों के अंदर। तो इस डेफिनेशन को चीन के माशी निज़ाम के उत्ते अप्लाई करना चाहिए, सानू देखना चाहिए कि उत्थे सरमाए की शक्ल जी है वो इंडिविजुअल सरमाया की शक्ल कितनी है कितना नहीं है, उसकी परसेंटेजेस अवेलेबल है, डाटा अवेलेबल है, उदों तो पता लग सकता। दूसरी गल है कि मालियती सरमाए का अरूज होंगे। मालियती सरमाया की होंगे फाइनैंशियल कैपिटल निजी बैंक जोड़े होंगे तो सानू देखना चाहिए कि क्या चीन के अंदर कोई निजी बैंक मौजूद ने, चीन च मालियती सरमाया की कोई शक्ल मौजूद आ, चीन च मालियती सरमाया अगर है किन्ना वा, दूसरे सरमायादार मुल्कों के अंदर मालियती सरमाया किन्ना वा, तो ये स्टैट भी मिल जाएंगे मेरा ख्याल है किताबों के। फिर है तीसरा सरमाए की बरामद, इंपोर्ट ऑफ फाइनैंशियल कैपिटल। बरामद सिर्फ ये नहीं है कि चीज़ां बरामद करना, बल्कि वो लिखा है तारीफ के कि अशिया की बरामद से ज़्यादा अहम हो जाती है कि फाइनेंस कैपिटल की इंपोर्ट जो अहम हो जाती है एक्सपोर्ट। तो अगर असी देखिए कि क्या चीन जड़ा है वो एक्सपोर्ट कर रहा सरमाया किन्ना कर रहा, तो ग्लोबल वो स्टैट्स जोड़े ने वो ये दसते हैं कि चीन तो खुद नैट इंपोर्टर है सरमाए का अज तक। तो जो चीन खुद हजे नैट इंपोर्टर है सरमाए का वैसटर्न मुल्कों तो और मल्टीनेशनल कंपनियों तो क्या वो साम्राज की डेफिनेशन से अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे। चौथा है बैन अवी इजारादारियाँ कि अपने मुल्क तो बाहर निकल के इजारादारियाँ दूसरी दुनिया के खित्तियों के अंदर पैदा करना, तो वो शक्ल जड़ियाँ है वो निकलदियाँ इलाकाई तकसीम और जंगा की नज़र। तो क्या कोई चीन की जी हिस्टरी है क्रोनोलॉजी जी है वो ये साबित करती है, एम्पीरिकल एविडेंस ये साबित करता कि चीन कोई अपनी इजारादारियाँ कायम रखने वास्ते अमरीका का असीं देखते हैं कि वो 198 मुल्कों के अंदर अपन बेसिस रखता वा, कि चीन कोई इस तरह बेसिस रखता जिहड़ियां अपन इजारादारियां तहफ़्फ़ुज़ देने वास्ते, अपने रस्तियां तहफ़्फ़ुज़ देने वास्ते, अपन कंपनियों तहफ़्फ़ुज़ देने वास्ते। तो ये सारे जोड़े एम्पीरिकल एविडेंसिस ने मेरा ख्याल है कि डेफिनेशन के उत्ते साडा इतफाक आ, तो असी होर टाइम अगर साडे कोल होवे तो असी ज़्यादा बहस खुली कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं कि इन्हां डेफिनेशन के नुकात नूं किसी भी समाज के माशी निज़ाम के उत्ते अप्लाई करके देखा जाए कि क्या वो साम्राज्य है कि नहीं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने नहीं प्लीज टाइम नहीं है, मैं बार बार कह रहे हैं बड़ा टाइम है 10 बजे तक ऐसा ही सुन लो डॉक्टर साहब करो गल जल्दी ने सर जी मेरी तो बहस ही है कि जो चाइना साम्राज्य साबित करते हैं उन्होंने अक्सरियत बैठी है तो उन्होंने असीं क्यों उन्होंने मौका दईए इस गल करना चाहिए ना कि चीन के फ्री एजुकेशन, फ्री हैल्थ और फ्री मकान रिहायश जी है गौरमेंट देंदी है। 2800 यूनिवर्सिटियाँ एक भी प्राइवेट नहीं है, सारिया गौरमेंट दियाँ ने। और कहते शी जिनपिंग ने अपनी किताब लेटेस्ट चाहिए जमहूरी पब्लिकेशन वाले ने छापी है, कहते यूनियन कौंसल की सतह पर जी गौरमेंट की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को तालीम का इंतजाम करे तो हर बंदे को रिहायश का इंतजाम करे। यह किसी मुल्क का होता है सोशलिज्म नहीं तो होर की है। चीन की गल जी साम्राज्य की गल आ गई, चीन साम्राज्य एको ही मेरा सवाल है जो कृपाल साहब ने भी किया है कि मालियाती सरमाया जोड़ा होता है वो सनतकार और बैंकार का इतिहाद होता है।
ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲਕੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਓ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਾਲੀਆਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੋ ਬਾਕੀ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਨਕਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਬੈਨੁਲ ਅਵਾਮੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬੈਨੁਲ ਅਵਾਮੀਅਤ ਦਾ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੁਛ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਮਦਨ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਹਮਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਬਣਿਆ ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਵਿਅਤਨਾਮ, 74 ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਿਅਤਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। फरवरी मार्च 2 महीने सख्त जंग रही और उस जंग के बाद काफ़ी तवील अरसे तक वियतनाम की कुछ इलाका जड़ा वो चीन के कंट्रोल च रहा, बाद चों खत्म होया। 88 के फिर लड़ाई हुई। 88 की लड़ाई के नतीजे चीन ने 3 जज़ायर जिन्हों के वियतनाम का दावा से कि वो हमारे हैं और कब्जा कर और स्टिल कब्जा है। और ਉਹਦਾ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 1911 ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮਾਰਾ। 14 ਚ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਦੂਦ ਮੁਤਅੱਯਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਦੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ वियतनामी आर्मी ने। और उस हमले के नतीजे जोड़े शहीद होए उन्होंने लोग, उन्होंने यादगार भी मौजूद है वियतनाम के कैपिटल। मतलब यह किस किस्म की मदद है मैं नहीं पता। और सोशलिस्ट बैनुल अक़वामियत कहाँ है मुझे नहीं पता। जदों शुमाली कोरिया के खिलाफ पाबंदियों का बिल जोड़ा यूनाइटेड नेशन में पेश हुआ, चाइना ने वेटो नहीं की, चाइना ने साथ दिया, रशिया ने एब्सटेन की, ना उन्हें हमायत की थी ना मुखालफत, चाइना ने हमायत की। और उसके जवाब में कोरियन वर्कर्स पार्टी जी उन्होंने एक जुमला चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में किया कि ए बिग पावर शावनिज्म का शिकार कोरियन ने। मतलब ये जी बैनुल अक़वामियत ना की चीज़ जिदा आबद साहब ने जिक्र किया वो मफूद क्यों मफूद एक अलग बहस है क्यों मफूद। दूसरा इरफान ने गल कर रहे हैं फाइनांस कैपिटल की तिजारत की गल। वैसे तो अफ्रीका भी बहुत सारिया मिसाल ने, लेकिन मैं साउथ एशिया तो मिसाल दें। श्रीलंका दिवालिया होया, श्रीलंका से जरा चाइनीज कर्जा सी वो $8 बिलियन जोड़ा कि उन्होंने औकात तो बहुत है। जिसले अदायगी च नाकामी हुई तो जी बंदरगाह से उन्होंने श्रीलंकन गौरमेंट को मजबूर किया गया। 2.5 साल मुज़ाकरात 2-2.5 और मजबूर किया गया कि वो चाइना की 2 कंपनियों की उन्होंने ऑप्शन दी गई
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ। 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਗਵਾਦਰ ਡੀਪ ਸੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਉਹ 99 ਈਅਰ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 15,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਅਲਕ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਪੈਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਾਮਰਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾइना सोशलिस्ट मुल्क है, पीपल्स डेमोक्रेसी की सतह पे वे, लेकिन कुछ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बेसिक कुछ उसूल जवाबत नहीं ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਈਦ ਵਿੱਚ ਚਾइना एक सोशलिस्ट मुल्क बन जाएगा, ये भी बहुत एक प्रडिक्शन है। आई डोंट नो ये किस हद तक दुरुस्त है किस हद तक दुरुस्त नहीं है। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि इंज होवे, वो हो सकता है इंज ना भी होवे। इसलिए चाइनीज़ फिनोमिना जिहड़ा इस वक्त ਉਹਦੇ ਤੇ कोई फाइनल वर्डिक्ट देना ਮੈਨੂੰ लगता कि शायद दुरुस्त ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ग्लोबलाइजेशन वाला सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਉਹ कोलैप्स कर रहा है और लगता है कि वो कोलैप्स कर जाए। नवा सिस्टम की इवॉल्व होता है, ਉਹਦੇ चाइना की रोल प्ले करता है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਅੰਜੁਮਨ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੌਈਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਕਰੇ ਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ WTO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਲਈ WTO ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ और वो भी बजाता खुद एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि WTO की मैंबरशिप किवें हुई किस तरह हुई। WTO की मैंबरशिप के बाद वो गल जी कि हमला साहब ने भी अपने मजमून की है कि उन्होंने ऑफर की यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज आके इतने इन्वेस्टमेंट करें, उसका बहुत फ़ायदा होया। लेकिन वो एक दिलचस्प वाकया भी है, पिछले मेरा 2 महीने पहले की गल है। इंडिया के जो अमेरिकन सफीर है उन्हें एक तकरीब गल करते बड़ी दिलचस्प गल उन्हें गल की कि 30 साल पहले साढ़े को जी गलती हुई सी ना आउटसोर्स की वो असीं दोबारा नहीं करना। वो की कह रहे हैं मेरे ख्याल से सानू अंडरस्टैंड हो जाएगी इस गल को कहना की चाह रहे मगर, लेकिन इस गल के एक फैलेसी है। अमेरिकन ने आउटसोर्स नहीं किया, यूरोपियंस ने आउटसोर्स नहीं किया, सरमाए का एक अपना डायनामिज्म हुण तुसीं रोक नहीं सकते, उन्हें जिथे चीप लेबर होएगी जाना ही जाना। इसलिए यह कहना कि जनाब अमेरिकन इंतजामिया ने या साम्राज्य ने आउटसोर्स किया है रबिश बुलशिट। सरमाए का अपना डायनामिज्म है जिसके नतीजे जो आउटसोर्स होया उन्हें जो अमेरिकन मागा मूवमेंट कर रही है ना वापस लियाने वाली गल वो पंजाबी कहते हैं ना तत्ते तवे तो भी बह जाओगे तो नहीं होगी, क्यों नहीं होनी।
ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕੋ ਹੋਰ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ।